यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टर ने इतिहास रचा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद जुड़े हुए जुड़वा बच्चों को सफलतापूर्वक अलग कर दिया है। केजीएमयू में पहली बार इस तरह की सर्जरी की गई है। ललितपुर में स्कूटी स्टार्ट न होने से युवक ने पेट्रोल डालकर स्कूटी में लगाई आग। स्कूटी धू धू कर जलकर हुई राख। लोगों की मदद से बुझाई गई आग। मानसिक विक्षिप्त बताया गया युवक। सदर कोतवाली क्षेत्र नेहरू नगर का मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को दी करोड़ों रुपए की सौगात। पंचायती राज विभाग की 2500 से ज्यादा सड़कों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जिला पंचायत के सभी सदस्यों को दी बधाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने कार्यक्रम में कहा, सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सड़कों के निर्माण के लिए हॉट मिक्स प्लांट की सुविधा है। साथ ही सीएम बोले, गांव के लोगों को बिजली बिल जमा करने की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायतें सिर्फ सरकार पर निर्भर न रहें, पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। पैसे के सही उपयोग से विकास होगा। विकास के लिए सोच विकसित करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। दूसरे कार्यकाल में 18वीं बार पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कनाडा से मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वापस लाई गई है। इसके लिए पीएम ने कनाडा सरकार का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। काफी विचार विमर्श करने के बाद भारतीय संसद ने कृषि कानूनों को ठोस रूप दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। पीएम ने कहा कि आज देश में कई संग्रहालय और लाइब्रेरी अपने कलेक्शन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय ने इस संबंध में कुछ सराहनीय प्रयास किए हैं। अब आप घर बैठे नेशनल म्यूजियम गैलरीज की यात्रा कर पाएंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश के किसान में गुस्सा। किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए कानूनों पर केंद्र सरकार करे दोबारा विचार। बलिया के भीमापुर थाना के अहिरोली गांव में मां बेटे हत्याकांड में दोनों भाई आखिरकार हत्यारे निकले। पुलिस ने हत्याकांड के तीसरे दिन रविवार को ही हत्या करने वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 2 कुल्हाड़ी और बोलेरो गाड़ी भी बरामद किया है। आगरा में कच्ची शराब के ठिकाने पर छापा। रसोई घर में छिपा कर रखी गई थी शराब। काफी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। शराब माफिया घर छोड़कर फरार। ताजगंज थाना क्षेत्र के बसई का मामला। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू। ड्रैगन मार्ट पर एलडीए की टीम ने की कार्रवाई। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रुका था एलडीए का बुलडोजर। कोर्ट से राहत न मिलने पर एलडीए ने फिर शुरू की कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस और पीएससी बल तैनात। एलडीए के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। कानपुर के बिकरू में हुए विकास दुबे कांड में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिसके बाद एसआईटी ने पुलिसकर्मियों को असलहे चलाने के समय समय पर ट्रेनिंग दिए जाने को कहा है, जिसके चलते आईजी ने हर पुलिसकर्मियों को असलहों की ट्रेनिंग दी जाए, इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की है। थाना कोतवाली में पुलिसकर्मियों को सभी तरह के असलहे संबंधी जानकारी दी गयी। लव जिहाद अध्यादेश के कानून बनते ही दर्ज हुई पहली एफआईआर। कानून बनने के चंद घंटे बाद बरेली में पहली एफआईआर दर्ज। आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का, दबाव बनाने का आरोप। शनिवार को राज्यपाल ने दी थी अध्यादेश को मंजूरी। पीलीभीत में मदरसे में नाबालिग को पीटने का आरोप। मदरसा संचालक पर बंधक बनाकर पीटने का लगा आरोप। पीड़ित को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। आजमगढ़ के सराय थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान राजेश यादव उर्फ टाइगर की गोली मारकर हत्या। वर्तमान में राजेश यादव के भाई की पत्नी प्रधान और राजेश की पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। चुनावी रंजिश के साथ साथ जमीन विवाद को लेकर गोली मारने की आशंका। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी एसपी पंकज कुमार पांडे भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित परिजनों ने शव पुलिस को कब्जे में लेने नहीं दिया। तनाव को देखते हुए गाँव में फोर्स तैनात है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम जाँच में जुटी है। बलिया में एक तरफा प्यार में नाबालिग लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसकी छोटी बहन के सामने ही आरोपी युवक ने लड़की की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया लड़की के बात करने से मना करने पर उसने लड़की की हत्या कर दी।
श्रावस्ती में प्रेम प्रसंग के चक्कर में युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या। युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने 2 नामजद समेत 4 लोगों पर दर्ज किया हत्या का केस। एसएसपी और एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। दुकान संचालक की गोली मारकर हत्या। लोगों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित। टायर पंचर की दुकान में काम करता था मृतक। सहारनपुर में युवक को कार में सवार 3 लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ में छेड़छाड़ पीड़िता ने कीटनाशक दवा पीकर जान देने की कोशिश की। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस पर आरोप है कि केस दर्ज होने के 22 दिन बाद भी एक्शन नहीं लिया। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। भदोई के भगोड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इस मारपीट में 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। गाजियाबाद में सोसाइटी में हंगामे का वीडियो वायरल। हाथों में लाठी डंडे लेकर कर रहे हंगामा। सोसाइटी के कंपाउंड में डंडे से बोर्ड को तोड़ा। थाना टीला मोड़ क्षेत्र के भरत सोसाइटी का मामला। एक बार फिर कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। काकादेव में रहने वाली नाबालिग इसका शिकार बनी। धर्म बदलने से मना करने पर साथ बनाए गए वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई। बच्चों के यौन शोषण के आरोपी इंजीनियर राम भवन से बाल कल्याण समिति पूछताछ कर रही है। 3 सदस्यीय टीम ने फिर करीब 2 घंटे तक सीबीआई की मौजूदगी में पूछताछ की। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में गौकशी करने वाला गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पुलिस ने अब्दुल वाहिद के घर पर दबिश देकर गौमांस के साथ आरोपी को दबोचा। दबिश देने पहुंची पुलिस पर फायरिंग भी हुई। आरोपी ने प्रयागराज में पान मसाला गोदाम पर वाणिज्य कर विभाग ने छापा मारा। लाखों के टैक्स चोरी की खबर पर छापेमारी की गई, जिसका गोदाम संचालक ने विरोध किया और मौके से फरार हो गया। लखनऊ में ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने में फ्रॉड का मामला सामने आया। मामला लखनऊ के मेडिकल केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का है, जहां डॉक्टर दंपति देवेश रजानी और गायनोलॉजिस्ट पीयूषा वाधवानी ने ठगी का मामला दर्ज करवाया। कौशाम्बी के हकीमपुर गांव में घोटाला सामने आया। रोजगार सेवक ने 13 लोगों को मृत दिखाकर राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के 3,90,000 निकाल लिए। घोटाला सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बागपत में तांत्रिकों का ठगने वाला गिरोह सामने आया, जिसने एक परिवार को डराकर 22 लाख रुपए ठग लिए और महिला के साथ दुष्कर्म भी किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नोएडा के सेक्टर 63 और सेक्टर 93 में आग लग गई। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 63 कंपनी में छत पर लगी भीषण आग। उन्नाव में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान में 40 ट्रक जब्त। प्रशासन की कार्रवाई से ट्रांसपोर्टर में हड़कंप, 20 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जाएगा। लखनऊ कानपुर हाईवे पर ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान। जिला प्रशासन ने उन्नाव कानपुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग का अभियान चलाया। बहराइच के थाना खैरीघाट इलाके के पढ़री गांव में मां की गोद से भेड़िए द्वारा बच्चे को खींच ले जाने का मामला सामने आया है। मामला बहराइच जनपद के पढ़री गांव का है, जहां आंगन में बैठी मां अपने बच्चे को खिला रही थी। तभी घर में आदमखोर भेड़िया घुस आया और 13 माह के बच्चे को मां की गोद से छीन ले गया। रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में भवन धराशायी होकर गिरा। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। ऑल वेदर कार्य कर रही कंपनी के खिलाफ स्थानीय जनता में रोष। कहा सुरक्षा दीवारों का नहीं कराया जा रहा है निर्माण। कानपुर के शिवराजपुर में रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को निकाला। शिवराजपुर के धन्नी नेवादा गांव के पास हुआ हादसा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर फिर हुआ हादसा। बेकाबू कार पलटने से 2 लोगों की मौत। डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ पहुंची कार। हादसे में 5 लोग घायल। एक्सप्रेसवे सुरक्षाकर्मी और सुरीर पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली के रहने वाले लोग शादी समारोह में आगरा गए थे। शनिवार शाम आगरा से लौटकर दिल्ली वापस लौट रहे थे, तभी माइलस्टोन 88 के पास नींद की झपकी आने से कार पलट गई। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक में लगी भीषण आग। आग में धू-धू कर जला ट्रक। आग लगने से बची अफरा तफरी। फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में कार के अंदर भयंकर आग लगी। कार सवारों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। घटना के बाद कार में 3 लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
बिजनौर में सड़क किनारे बनी रजाई की दुकान में अचानक आग लग गई। राहगीरों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पौड़ी में हिल स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़कों का बुरा हाल है, जिससे पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार से जल्द सड़कों को ठीक करवाने की मांग की गई है। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर का किसानों का हंगामा। किसानों ने पुलिस का लगाया बैरियर हटाया। बैरियर पर चढ़कर किसानों का हंगामा। कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी। आगरा में दिल्ली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आक्रोश। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किया धरना प्रदर्शन। थाना एतमादपुर क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किया हंगामा। किसानों ने किया एक्सप्रेसवे को जाम। हाईवे जाम होते अधिकारियों की खुली नींद। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी एतमादपुर ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। एटा में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि किसान माफ नहीं करेगा, इसका बदला लिया जाएगा। एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने घोषणा की कि एटा से हजारों किसान दिल्ली में कूच कर किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने पदाधिकारियों से वीडियो जारी कर अपील भी की। उन्होंने कहा कि ये वक्त किसानों के लिए जीने और मरने का प्रश्न है। ऐसे में देश के सभी किसानों को ये लड़ाई एकजुट होकर लड़नी होगी। महोबा में केंद्र सरकार के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से घंटों जाम लगा रहा। झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुल्तानपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान कानून को वापस लेने की मांग की। सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी। श्रावस्ती में किसानों की परेशानी बढ़ रही है। धान खरीद में ढिलाई के चलते क्रय केंद्रों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइन लगी है, जिसकी वजह से रात में किसानों को भूखा रहकर काम चलाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में करोड़ों रुपए से बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान उन्होंने विकास और आत्मनिर्भर बनने और बनाने के लिए अहम बातें कही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सयारा के नवनिर्मित सर्किट हाउस समेत 51 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 75 करोड़ की कार्य योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही कई नई परियोजनाओं का ऐलान भी किया। डिप्टी सीएम ने शक्तिपीठ शीतला धाम पहुँच मां शीतला का पूजा दर्शन किया। प्रबुद्ध गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने उरई के विजय विक्रम रिजॉर्ट में पहुंचे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने लव जिहाद कानून को सही बताया। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो अपनी असली पहचान छुपाकर किसी के साथ धोखा करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमीरपुर में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पहुंचे हमीरपुर। सपाइयों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार की निंदा। भाजपा सरकार को बताया किसान विरोधी सरकार। नरेश उत्तम को जिला मुख्यालय के जिला पंचायत परिषद में हुआ स्वागत। फर्रुखाबाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू ने कहा, कांग्रेस पंचायत चुनाव पूरी दमदारी से लड़ेगी। प्रदेश के सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को लड़ाया जाएगा। लल्लू ने कहा कि प्रदेश में इस समय जंगल राज चल रहा है। प्रदेश सरकार का पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। पुलिस जनता को बेवजह परेशान कर रही है। मुजफ्फरनगर की खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने फिर विवादित बयान दिया। सपा और बसपा पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं मुलायम और मायावती को आड़े हाथों भी लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में सीएम का सबसे महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का रविवार को मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से सूर्यधार झील काफी महत्वपूर्ण है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पुलिस ने कार्य योजना तैयार कर ली है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने स्नान पर रोक लगा रखी है। शाम 6 बजे से बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा होगा। हरिद्वार में कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कुंभ की तैयारियां पूरी करने के लिए मेला प्रशासन के सभी अखाड़े भी शामिल हो रहे हैं। पंचदशनाम आवाहन ने भूमि पूजन किया। इस दौरान तमाम साधु संतों ने हिस्सा लिया। पिथौरागढ़ विधानसभा विधायक चंद्रा पंत ने विधायक चुने जाने के बाद अपनी 1 साल की उपलब्धियों पर बात की। उन्होंने कहा कि जिले में मेडिकल कॉलेज का काम जल्द शुरू होगा। बेस अस्पताल का लाभ जनता को मिलने लगा है। उधम सिंह नगर में हुए करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी की जांच तेजी से बढ़ रही है। देहरादून मुख्यालय से उधम सिंह नगर के 8 कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद एसएसपी ने संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज करा दिया।
नई टिहरी थाना अंतर्गत बौराड़ी बाजार में एक व्यापारी ने पुलिस पर जबरन मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। व्यापारी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की गुंडागर्दी को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। खटीमा में टनकपुर रोड पर तेज रफ्तार ईंटों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने ठेले को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर सड़क पर ही पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक मजदूर घायल हो गया। लोगों ने मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। खटीमा के सुरई वन रेंज में वन गुज्जरों के वन विभाग की 6 एकड़ भूमि जोते जाने की खबर से वन विभाग में मचा हड़कंप। वन अधिकारियों ने गुज्जरों की बस्ती में पहुंचकर वन गुज्जरों को समझाने की कोशिश की। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों ने बांसबगड़ में चक्का जाम कर पुल में धरना दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर सुरक्षा के काम यहां पर नहीं होते तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग का चक्का जाम करेंगे। दुनिया भर में खूबसूरती के लिए मशहूर ओली पर्यटकों से गुलजार है। वीकेंड के चलते ओली पर्यटकों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। पर्यटक ओली में बर्फीली वादियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। टिहरी जिले में कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने अस्पतालों से डॉक्टर और कर्मचारियों के गायब होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सीएमओ से तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोविड को लेकर व्यवस्थाओं के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने खाड़ी अस्पताल सहित कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। दिल्ली से लौट रहा आर्मी का जवान जहर खुरानी गैंग का शिकार हो गया। इसका खुलासा तब हुआ जब जवान रुद्रपुर बस स्टैंड पर बेसुध पड़ा मिला। दरअसल बनबसा में ड्यूटी पर तैनात आर्मी का जवान छुट्टी लेकर दिल्ली के लिए आनंद विहार से रुद्रपुर के लिए बसों में बैठा। इस दौरान उसे जहर खुरानी गैंग ने अपना शिकार बना लिया और उसके पास से कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में अब घना कोहरा छाया है। लक्सर में सुबह से ही घने कोहरे की चादर दिखाई दी। विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह गई है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 42,810 नए केस। 496 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हारे। बीते दिन 42,298 मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर घर लौटे। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 93,93,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,36,696 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक्टिव केस घटकर 4,54,000 हैं। अब तक कुल 88,02,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा हैं। आईसीएमआर के मुताबिक देश में 28 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13,95,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 12,83,000 सैंपल शनिवार को टेस्ट किए गए। कोरोना संक्रमित सांसद साध्वी निरंजन ज्योति दिल्ली रेफर। कानपुर से दिल्ली रेफर की गई साध्वी। दिल्ली के एम्स में कराया गया साध्वी को भर्ती। साध्वी की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। फतेहपुर से बीजेपी सांसद है साध्वी निरंजन ज्योति। गोंडा में यात्रियों को नहीं कोरोना का खौफ। रोडवेज बस स्टेशन में कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे मुसाफिर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा तट पर दलदल में फंसे नंदी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बचाई जान। कार्तिक मेला ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मियों के नंदी बचाए के कार्य की हो रही है खूब सराहना। मुरादाबाद में भगवा कपड़ों में बैंड बाजा बजा रहे आर्टिस्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया। कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर लोगों से उनका पालन करने का अनुरोध किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैवाहिक कार्यक्रम में बैंड बाजा और डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं लगाई है, जिसके बाद मुरादाबाद के बैंड बाजा कारोबारी और आर्टिस्ट काफी खुश है।